वर्ष 2022 में बेनीपट्टी अनुमंडल को एक नई सौगात मिलने वाली है। चिर प्रतीक्षित मांग बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल जो 100 बेड का अस्पताल होगा उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन विभागीय अगर जानकारी मिली है उसके अनुसार तो मई और जून के बीच में इसका उद्घाटन हो जाएगा। हॉस्पिटल लगभग पूर्ण होने के कगार पर है, हालांकि अब कुछ एक काम बच गए हैं और हम आज पहुंचे हैं इस अनुमंडलीय अस्पताल में, जहां देखेंगे और यहां के पर क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके जो साइट इंजीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे, सुपरवाइजर से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि बेनीपट्टी में अनुमंडल अस्पताल को लेकर के बहुत दिनों तक इसकी राजनीति की गई, चूँकि आपको पता होगा कि इसका शिलान्यास 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद यह हॉस्पिटल राजनीतिक दांव पेच में उलझ कर रह गई और इसका निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं गाड़ी गई। पिछले वर्ष 2021 में बिहार कैबिनेट के द्वारा बेनीपट्टी में अनुमंडलीय अस्पताल हो, इसके लिए एक स्वीकृति प्रदान की गई और 13.5 करोड़ रुपए की लागत से बेनीपट्टी में यह अनुमंडल अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इस मांग को लेकर के कई राजनीतिक दल जो भी यहाँ तक अभी विधायक रहे हैं, सांसद रहे, सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ। अब यह हॉस्पिटल बनकर तैयार है और इसका मई और जून के बीच में जनता के बीच में समर्पित भी कर दिया जाएगा। यह बेनीपट्टी अनुमंडल के लिए काफ़ी बड़ी सौगात है, चूँकि पिछला जो हॉस्पिटल माधोपुर में ब्रिजहरी हॉस्पिटल जब खुला था, जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे, उसका उद्घाटन हुआ था। उस समय भी मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा ही नहीं, नेपाल के मरीज भी आते थे अपना इलाज कराने के लिए। इसी तरह अगर यह अनुमंडल अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसका उद्घाटन हो जाता है तो यह बेनीपट्टी अनुमंडल के लिए ही नहीं, नेपाल के लोगों को भी काफ़ी स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनज़र काफ़ी सुविधा देगी। हम बात करेंगे यहाँ के साइट इंजीनियर हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, इस अनुमंडल अस्पताल में अब तक क्या क्या निर्माण कार्य हो चुका है जो जिसको आप पूर्ण कह सकते हैं? लगभग सब सारा कार्य, जैसे टाइल्स लग चुका है, जो भी फिनिशिंग का काम है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है तो जानकारी दीजिए। यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होती हैं, जैसे जनरल वार्ड हो गया, जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो उसमें आइसोलेशन वार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइसोलेशन वार्ड दिया गया है। उसके अलावा मतलब एक्सरे, मतलब सारा कुछ एक्सरे हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि मधुबनी जाना पड़ता था पोस्टमार्टम के लिए, तो अब पोस्टमार्टम का भी सुविधा यहीं पे होगा। एक चीज़ और आपको खुशखबरी एक साथ और है कि यहाँ अब पोस्टमार्टम के लिए शाम में अगर किसी की डेड बॉडी मिलती थी या रात में, तो उसी समय परिजन को ये भी चिंता होती थी कि अब मधुबनी कैसे जाएंगे, लेकिन इसका भी स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था कर दिया और बेनीपट्टी में ही अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। ये कब तक पूर्ण आप करके विभाग को हैंड ओवर कर दीजिएगा? जी, जनवरी तो पूरा ले ही लेगा, मतलब मार्च तक रखिए कि मार्च तक हैंड ओवर पूरा हो जाएगा पूर्ण। अच्छा, इसका उद्घाटन का भी कोई कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं, अभी उद्घाटन का कोई मतलब जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। अभी तक जो है, आप सुपरवाइजर हैं यहाँ के इस निर्माण कार्य स्थल के, अभी तक कौन से फ्लोर पूर्ण रूप से निर्माण हो चुके हैं? जैसे सेकंड फ्लोर लगभग 90% काम कंप्लीट है, सारा वर्क, बिजली वर्क, फायर फाइटिंग वर्क, डोर वर्क, टाइल्स वर्क सब। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर भी लगभग कंप्लीट है और ग्राउंड फ्लोर में मेरा काम चल रहा है अभी। अच्छा, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं आपको सारा कुछ, जितना भी अस्पताल में सुविधा रहते हैं सारा सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगा आपको, सारा। लिफ्ट का भी व्यवस्था है? 3 लिफ्ट है सर यहाँ, 3 लिफ्ट जी, 3 लिफ्ट है पेशेंट के लिए। और आपातकालीन के लिए कितना व्यवस्था है ऊपर, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर? आपातकालीन लगभग आपको मैं सारा चीज़ उपलब्ध है, हर चीज़ जो भी व्यवस्थाएं होती है अस्पताल में हर चीज़ का उपलब्ध है। तो ये है, सुपरवाइजर से भी बात की और यहाँ के जो साइट इंजीनियर हैं दीपक कुमार जी, उनसे भी हमने बात की और जानने का प्रयास किया कि उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं अभी तक जो निर्माण कार्य है, चूँकि यह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्माण हो रहा है, तो इनमें क्या क्या सुविधाएं हैं आपने सुना। यहाँ अनुमंडल के लिए यह अस्पताल काफ़ी सौगात देने वाली है, जिसका उद्घाटन 2022 के इसी मई जून में होना तय है। इससे काफ़ी मरीजों को लाभ मिलेगा। इस अनुमंडल अस्पताल में क्या निर्माण हो चुके हैं उसका हम एक झलक दिखाते हैं। अभी हम जनरल वार्ड में जा रहे हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है।
ये है हमारा जनरल वार्ड। ये है फर्स्ट फ्लोर के जनरल वार्ड। क्या क्या है इसमें है? जिसमें फायर फाइटिंग वगैरह सब, जैसे आपातकालीन, जैसे आग वाग कहीं अगर खुदा ने खास्ते लग गया तो उसके लिए सारी सुविधाएं दी गई है। बिजली है, पंखा है, लाइट है, सारा कुछ है। और कहीं कुछ निर्माण कार्य चल रहे हो तो उसका हमें कुछ दिखाइए। ये 1995 से लेकर के अभी तक लगातार मांग हो रही थी कि इस हॉस्पिटल का निर्माण कब होगा, और इस मंडल अस्पताल के मुद्दे को लेकर के कई नेताओं ने काफ़ी राजनीति भी की थी, लेकिन कमोबेश यह अनुमंडल अस्पताल निर्माण होकर के तैयार हो चुका है। कुछ जगहों पर काम हो रहा है, उसका भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम हर फ्लोर पर जा रहे हैं ताकि देखें। अपना फायर फाइटिंग का सारा कुछ अपना दिया गया है। यहाँ पे आपातकालीन के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे CO2 वगैरह सब है वो भी इंस्टॉल हो गई लगभग कुछ समय में। जैसे पेंटिंग का कार्य भी लगभग मतलब स्टार्ट है। तो फर्स्ट फ्लोर का जो काम है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ बिजली के काम है, वो भी बिजली के काम जो है 90% लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, जहाँ अभी भी लगातार मजदूर और सुपरवाइज़र, जो यहाँ के साइट सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं, वो लगातार यहाँ पर बंद करके लगातार काम करवा रहे हैं। हम अभी जो निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं उससे लगभग यह तय है कि इसका जो है युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य हो रहा है और मई जून तक इसका उद्घाटन होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। और ये सीढ़ी देखिए, सीढ़ी की क्वालिटी है। जो सीढ़ी के साथ साथ मरीजों के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है, जो अपने आप में एक काफ़ी सरल है, और मरीजों को भी और मरीज के साथ जो उनके परिजन आएंगे उन्हें भी काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी। मरीज को ले जाकर के ऊपर ले जाने आने में काफ़ी जो परेशानियां होती है उन परेशानियों से भी निजात मिलेगी। यहाँ पर जो निर्माण कार्य जो होता है वो कब तक होता है? जी, रात मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। मतलब जैसे कार्य अगर कुछ ज़्यादा मतलब वो करना है तो रात में 12-1 बज ही जाता है वो। अच्छा, आपके ऊपर कोई दबाव हो कि इतने जल्दी काम तय समय में इसका काम पूरा करना हो? नहीं, मतलब समय से कार्य चल रहा है तो कोई दबाव नहीं है। अगर समय से कार्य नहीं चल रहा होता तब दबाव होता। अच्छा, और इसमें जो अभी जो हम इसका वॉल का जो पेंट देख रहे हैं, इसमें भी और कोई पेंटिंग होना बाकी है? जी, एक लेयर और होगा, मतलब जिसमें अभी पुट्टी वगैरह सब सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर पेंट होगा। अच्छा, मधुबनी में है बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल का निर्माण हो रहा है, और यहाँ मधुबनी एक पेंटिंग की भी एक खास चर्चा होती है। क्या ऐसा कोई भी है योजना कि आगे से हॉस्पिटल के आगे से मिथिला पेंटिंग का कोई उकेरा जाए? जी, अभी तक तो कोई ऐसा मतलब वो हम लोग को पता नहीं चल पाया है, लेकिन अगर आगे जानकारी होती है तो फिर हम आपको बताएंगे। मधुबनी के बेनीपट्टी में अनुमंडल अस्पताल का निर्माण हो रहा है, और हम स्वास्थ्य विभाग से भी अपील करेंगे कि उन्हें आगे का जो भाग है अनुमंडल अस्पताल का, वो कम से कम मधुबनी पेंटिंग से उसको उकेरना चाहिए, ताकि यह लगे कि हाँ, यह बेनीपट्टी का मधुबनी जिले का अनुमंडल अस्पताल है। और यहाँ जो मरीज जो आते हैं उनके साथ जो परिजन आते हैं वो भी काफ़ी दबाव में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बेहतर पेंटिंग उकेरी जाए तो उन्हें भी कुछ न कुछ मानसिक तौर पर राहत मिलेगी।